और जैसा कि आदरणीय गौरी शंकर जी ने बड़े विस्तार से जो आपातकाल की जो परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई, क्यों किस मजबूरी में वहां लागू किया गया, इस बारे में मुझे नहीं बोलना, क्योंकि उन्होंने पूरी बात को रख दिया है और बहुत अच्छे ढंग से रखा। जिस प्रकार से देश के इतिहास में जो काला अध्याय से लागू हुआ, आपातकाल 25 जून 1975 को, मेरे ख्याल से उस समय के बहुत सारे साथी लोग, कुछ तो निरुद्ध भी रहने वाले लोग होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से कल उनका सम्मान भी करना हो। तो इस तरह का पूरे देश भर में आपातकाल को लेकर के हमारा एक पत्रकारों के साथ बैठने का, या उस समय इमरजेंसी के पीरियड में जितने लोग निरुद्ध रहे, जो अभी जीवित हैं, उनका सम्मान करने का, उनके संस्मरण सुनने का, इस प्रकार का कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय संगठन के द्वारा दिया गया है, जो प्रदेश के माध्यम से हम सब इसे सभी अलग अलग जिलों में या फिर प्रमुख स्थलों में जाकर के पत्रकारों के साथ रूबरू हो रहे हैं। और आपातकाल की जो विभीषिका है, आपातकाल की परिस्थितियों में लागू किया गया, कांग्रेस ने किस प्रकार से तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करके देश में आपातकाल लागू करके हजारों नहीं लाखों लोगों को जेल में सीधे डाला गया। और उस समय की मुझे याद है कि जो जिस स्थिति में थे, उनको उसी स्थिति में पकड़ करके सीधे जेल डाला गया, और कोई उनके ऊपर कोई आरोप ऐसा नहीं था। आरोप सिर्फ ये लगाना था, क्योंकि उस समय कांग्रेस के देखिए किस प्रकार से इन लोगों ने राज किया। कोई अगर आरोप किसी को बंद करना है तो कोई न कोई आरोप लगाना होता है। लोग ये आरोप लगाए कि ये बिजली का तार काट रहा था, कहीं पर आरोप लगाए कि किसी के घर का दरवाजा तोड़ रहा था, किसी ने आरोप लगाया कि ये फलानी गड़बड़ी कर रहा था, चोरी कर रहा था, डकैती कर रहा था। इस तरह से संगीन संगीन मामले में हमारे जो देश के राष्ट्रवादी विचार के जो लोग थे, उनको जो है पकड़ के जेल में डाला गया। और ऐसे जेल में रखा गया जहां न तो ढंग से खाना मिल पाता था और न स्वच्छ पानी की व्यवस्था थी। यहाँ तक कि जेलों के बैरकों की उस समय की हालत, उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। आज तो जेल जो है एक तरह से सुधार गृह हो गया है, चारों तरफ खूब अच्छी व्यवस्था जेलों में भी हो गया है। और उस समय के जेल का स्थिति ऐसा था कि एक सामान जब कोई आता था तो उस सामान के लिए भी जेल के कैदियों में लड़ाई हो जाती, ये स्थिति था। मुझे याद है भाई साहब, एक जगह नींबू के लिए लड़ाई, लोगों ने कथा बताया, कहानी बताया। गर्मियों के दिन में किसी का परिवार से कोई भेजा होगा, उसके लिए लड़ाई। किसी परिवार के लोगों से बातचीत करना भी मुश्किल। ऐसे विविधता मैं समझता हूँ कि आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। इन परिस्थितियों में हमारे देशभक्तों ने जेल में 2-2 साल तक, 23 महीना 24 महीने तक जेल में रहे।
और कितने तो नौजवानों को उठा करके भेज दिया गया। और उस समय के हालात में उसी समय एक अभियान चलाया गया नसबंदी का। मालूम होगा कि किस प्रकार से पटवारी से लेकर के एक सिपाही तक, एक थानेदार तक, किस प्रकार से उन्हें खुली छूट दे दिया गया था कि किसी को भी टारगेट पूरा करना है, फैमिली प्लानिंग करानी है। कई जगह तो नौजवानों को 15 साल 17 साल के लड़कों को उठा करके उन्हें जो है इसमें डाल दिया गया। तो इस प्रकार का अत्याचार मैं समझता हूं कि शायद ही कहीं दिखाई देगा। और यही नहीं, इससे पूरे देश भर में कांग्रेस के खिलाफ एक तरह से अंदर अंदर पूरा वातावरण बनना शुरू हो गया। और आपको मालूम होगा कि इस इमरजेंसी के पीरियड में जो कांग्रेस के विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ में थे। हम जनसंघ कहीं हमारा दिया छाप हुआ था। और बाकी पार्टी है, जैसे समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी का भी हो गया, कुछ उनका जो विरोधी हुआ, जो विरोध किया, वो जो है सीधे उनको जेल ही भेजना था, इमरजेंसी में उठा करके। और उसे किसी प्रकार कोई कारण भी नहीं बताना था, पूछ भी नहीं सकता था। उन परिस्थितियों में हमारे देशभक्तों ने, जनसंघ के हमारे नेताओं ने जो संघर्ष किया पूरा देश भर में, और अंदर जाकर के इतने महीनों तक जो समय बिताया, घर परिवार भी छोड़ गया कितने लोग का। और जिन परिस्थितियों में हमारे नेताओं ने, राष्ट्रभक्तों ने जिस प्रकार से यातना झेली, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां से मजबूत, वहीं से मजबूत, एक अंदर से अंदर ही एक तरह से विचार जो है पूरे देश भर में बन गया कि इस सरकार को चाहे जैसे भी अब तो जाना ही पड़ेगा। और इसलिए इमरजेंसी के बाद जो आपने देखा होगा कि जो चुनाव हुआ, पूरे देश भर में जिस प्रकार से वातावरण बना कांग्रेस के खिलाफ, वो कांग्रेस के पूरी सरकार को हिला कर। और इसलिए ये इमरजेंसी में जिस प्रकार से कांग्रेस ने पूरे संविधान का माहौल ही नहीं उड़ाया, बल्कि उसे अपने अनुरूप, अपने जो कमियां हैं, अपनी बुराइयां हैं, उनके अत्याचार अन्याय को छिपाने के लिए इमरजेंसी का सहारा लेकर, आपातकाल का सहारा लेकर के उसे लागू किया गया, जो मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में शायद ही ऐसा मिलेगा। आज इन्हीं सभी विषय को लेकर के मीडिया के सम्मुख हम सब बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि पर्याप्त विषय हम लोगों ने रखा है। बहुत सारी जानकारी जिनको अभी नहीं होगा तो आपके माध्यम से ये जानकारी हो जाए और आम जनता के पहुंचना चाहिए कि किस प्रकार से कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ा करके देश में आपातकाल लागू किया गया था, और उससे न जाने कितने घर परिवार बिखर गए, कितने लोगों ने जेल में यातना सहते सहते लोगों ने अपने प्राण की आहुति उसमें चढ़ाया। तो इन सभी बातों को लेकर के आज हम सब आप सबके बीच में बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि आज इतना ही बात रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।